चलो, आज का टॉपिक है द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर। देखो, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ठंडे मौसम में युद्ध हो रहा था, ठीक है। ये एक काफी लंबा पीरियड था, लगभग आप मान के चलो 1945 से लेकर के 1980 या 1991 में ये अप्रोक्सीमेटली युद्ध फिनिश हुआ। हाँ, यानी लगभग कितने साल चला? 45 साल चला। अच्छा, शीत युद्ध का दौर, यानी शीत युद्ध कहते किसको है, ठीक है, कोल्ड वॉर। दो देशों के गुटों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति। दो देश हैं, जैसे भारत है, अब भारत के कुछ मित्र देश होंगे, ठीक है, कुछ शत्रु भी होंगे। भारत के कुछ मित्र देशों का नाम बताइए। देखो, रियल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में एक कोटेशन है जिसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिन्न मित्र होते हैं जो आपको पता है कि नहीं भैया, अगर हम प्रॉब्लम में फंसेंगे तो मदद करने तो आएंगे ही। तो उनमें से भारत के कुछ प्रमुख देशों में है रसिया है, फ्रांस है, ठीक है, जापान हो गया, आपका क्या बोलते हैं, फिर इधर भूटान वगैरह है, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे मित्र मुल्क है। इजराइल है हमारा सबसे फ्रेंडली कंट्री में से, ठीक है। जापान भी ले सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया है अभी, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे देश ऑलरेडी मौजूद हैं। शीत युद्ध का दौर कहा जाता है दो देशों के गुटों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति। लड़ाई नहीं हो रहा, आपस में लड़ाई नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिससे लगता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। हाँ, यानी देखो, भाषणबाजी करना अलग काम है, यानी ऐसा परिस्थिति कि जब देखो हवाई जहाज, अमेरिका ने, पता है, अमेरिका और रसिया जैसे देश अपने ऊपर परमाणु बमों से लैस हवाई जहाज 24 घंटे आसमान में उड़ा के रखते थे। अब नहीं रखते हैं, 24 घंटे आसमान में उड़ा के रखते थे कि जहां एक कॉल आएगा गिरा देना है। हाँ, ठीक है। तो सोच लो कि कितनी खतरनाक परिस्थितियां मौजूद थी, ठीक है। देखो, नहीं, ये सब कुछ नहीं है बाबू इसके सामने। कोई एग्जाम्पल नहीं, एकदम घटिया एग्जाम्पल है, बैड एग्जाम्पल है। कांग्रेस भाजपा को देश का पड़ा हुआ है, उन लोग को जब समय आएगा ना, एक हो जाएगा। उन लोग का कोई माई बाप नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा, कोई माई बाप नहीं है। हाँ, ठीक है, बीजेपी थोड़ा सा देशभक्त पार्टी मानी जाती है, देश के लिए कुछ अच्छा काम करती है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि नहीं बहुत अच्छा काम कर देगी, तो फिर ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा काम करती तो फिर इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि बोले तो युद्ध हुआ ही नहीं ना, सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति था। हाँ, और कितना लंबा रहा। शीत दौर कहा जाता है कोल्ड एरा, जब पूरे विश्व में आया था, ठीक है, शीत युग कहा जाता है। तो उसी तरह उसी के नाम पे पड़ गया शीत युद्ध। शीत युग नहीं, शीत युद्ध, ठीक है, जो लगभग कितने साल रहा? 45 साल रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना देखो, इसमें पूरा मार कहाँ हुआ था पता है? यूरोप में। पूरा यूरोप तबाह था इससे। देखो, भारत, ब्राजील, अफ्रीका, दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे महाद्वीपों पे उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मेन मार हुआ था इन दोनों के हुआ था। और देखो, यूरोप का एक फेमस लाइन है जो अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोप समझता है कि अगर कोई प्रॉब्लम यूरोप की है तो मतलब पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है, दूसरे कंटिनेंट की है, एशिया महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी थिंकिंग लेवल है? यूरोप की। चाहे आप किसी भी फ्रेंडली मुल्क ले लो, भारत का, फ्रांस ही ले लो, सबका ऐसा ही थिंकिंग लेवल है। तो शीत युद्ध में भी मार किया पूर्वी देश और पश्चिमी देश।
इसमें सबसे प्रमुख था सोवियत संघ और इधर से सबसे प्रमुख था यूएसए। ठीक है, अच्छा अब देखो, आप अगर नक्शा भी देखोगे तो ये लोग आ जाएंगे ईस्टर्न साइड में, पूर्वी देश, और ये सब आ जाएंगे वेस्टर्न साइड, पश्चिमी देश। अब देखो, सोवियत संघ और उसके सैटेलाइट स्टेट उनको कहा जाता है पिछलग्गू। सैटेलाइट स्टेट का मतलब क्या समझो, पिछलग्गू, जो पीछे पीछे लगे रहते हैं। बात समझ में आई? हाँ, मतलब जो तुम कहोगे वही, हाँ ठीक है। जैसे होता है ना, अभी भारत है, भारत कल को कुछ कह दे तो भारत का सुना सुनी भूटान भी वही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वही सब चीजें है, एक तरह से समझ लो। हाँ, चापलूस टाइप का कह सकते हो तुम। और ये लोग तो भैया चापलूसी में महारत हासिल है इन लोगों को। तो रसिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और ईस्ट जर्मनी। देखो, जर्मनी का दो फाड़ हो गया था, एक ईस्ट हो गया था और एक वेस्ट हो गया था। ईस्ट जर्मनी भी ईस्टे वाले के साइड था और वेस्ट जर्मनी भी वेस्टे साइड था। कितना अच्छा, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन किधर है? इधर से यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग, स्पेन, इटली, वेस्ट जर्मनी। देखो, आपने कभी नक्शा देखा होगा, आपने सबसे बड़ा देश किसको देखा है? रसिया को। ठीक है, नहीं, रसिया। देखो, सोवियत संघ, अभी सोवियत संघ बचा नहीं है, सोवियत संघ ही अभी रसिया है वर्तमान में। उस टाइम पे सोवियत संघ अपने आसपास के 6-7 देश और उसके अंदर था, लेकिन अभी वो 7-8 देश अलग हो गए हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होगे करंट में रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा होगा। ठीक है, बहुत घमासान युद्ध हो रहा है, इतना घमासान हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो देखो, रसिया जो है, तो यूक्रेन भी रसिया से ही क्या हुआ था, सॉरी, यूक्रेन रसिया से अलग हुआ था। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रसिया के साथ थे, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, बुल्गारिया हो गया, बेलारूस हो गया। ठीक है, हाँ, रसिया का रूस। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे देश हैं जो रसिया से अलग हुए, और रसिया को तोड़ा ही गया था 1991 के टाइम पे। ठीक है, जानबूझ के इसे तोड़ा गया था, जानबूझ के क्या नहीं, रसिया का भी थोड़ा फुटानी था। हाँ ठीक है, सब लिखवाएंगे, ये सब डिटेल में चलेंगे, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। नाटो संघ, देखो नाटो संघ अभी आ रहा है, नाटो संघ का गठन हुआ था, बताएंगे अभी। देखो, शीत युद्ध में किसी भी देशों ने, शीत युद्ध में जो दोनों देशों के यानी कि दो एलाई कंट्री थे, उन्होंने कभी भी एक दूसरे पर डायरेक्ट युद्ध या आक्रमण नहीं किया, लेकिन इन्होंने छद्म युद्ध किए। कैसे युद्ध किए? छद्म युद्ध। ठीक, जिनको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वॉर। ठीक, बाद में छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, ये किन देशों के मध्य हुआ था? देखो, यूएसए प्लस एलाइज और वर्सेस यूएसएसआर। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसका मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत, क्या था रे, बता देते हैं, रुको, प्लस एलाइज। ठीक है, हाँ, एलाइज मत, फ्रेंड, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा, बेस्ट फ्रेंड नहीं, नहीं, बेस्टी सबसे पहले धोखा देगी, जब भी मारपीट का बारी आएगा ना, वो सबसे पहले भागेगी। ठीक है, देखो, एलाइज का मतलब होता है दोस्त से ज्यादा। एलाइज का मतलब क्या होता है? दोस्त से ज्यादा, यानी अगर मार हुआ, एक फोन कॉल करना है, भाई लोग पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया एलाइज।
और भारत का जो हमेशा रहा ना, भारत बोलता है कि ना हम इसका एलाई बनेंगे ना हम इसका एलाई बनेंगे। पार्टनरशिप कीजिए, दोस्ती कीजिए, जितना गहरी दोस्ती करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन तुम मारकाट करोगे और सोचोगे कि भैया भारत हेल्प करेगा, तो वो तुम्हारी गलत है बात है, क्योंकि तुम सही चीज के लिए मारकाट कर रहे हो इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, सिर्फ तुम कूदोगे और भारत भी तेरे पीछे पीछे कूद जाएगा, तो ये कहीं से भी है नहीं। तो भारत उस समय ना इधर से पार्टिसिपेट कर रहा था ना ही इधर से पार्टिसिपेट कर रहा था। और नो डाउट इन दोनों के साथ नहीं रहने का जो सबसे बड़ा निर्णय था वो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, ये एक जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सबसे अच्छा कामों में से एक था कि ना हम इससे जुड़ेंगे ना हम इससे जुड़ेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इन्होंने कुछ विशेष इस पर काम नहीं किया। बोला था हम तटस्थ रहेंगे, मतलब ना इधर ना इधर। ठीक है, अच्छा कारण क्या था शीत युद्ध का? देखो, तो सबसे बड़ा कारण था दोनों देशों की सोच में अंतर, दोनों देशों की सोच में अंतर। ठीक, अंतर मतलब बताइए हो जाएगा। चलो देखो, कारण क्या था शीत युद्ध का? पहला, दोनों देशों के सोच में अंतर। अंतर, मतलब ये सोच रहा है ये, वो सोच रहा है उसका उल्टा। हाँ, दोनों देश अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, प्रभुत्व मतलब अपना अधिकार चाहते थे दुनिया में। देखो, सोच में अंतर क्या था? मैंने पढ़ाया था आप लोग को, इकोनॉमिक्स हाल ही में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हमने बताया था कि हाँ, इकोनॉमिक्स में मैंने एक पूंजीवादी समाज का उदाहरण दिया था और एक समाजवादी समाज का उदाहरण दिया था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक यूएसए था, तो सबको पूंजीवाद की तरफ ले जाना चाहता था, प्लस लोकतंत्र चाहता था। और यूएसएसआर सबको समाजवाद बनाना चाहता था, प्लस तानाशाही शासन चाहता था। ठीक है, दोनों देश अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे दुनिया में कि हाँ भैया मेरे विचारों को मानने वाले लोग अधिक रहे, मेरे विचारों को मानने वाले लोग अधिक रहे, इस तरह की बातें थी। ठीक है, उसके बाद आर्म रेस लगा हुआ था इन लोगों में। आर्म रेस का मतलब होता है हथियारों की होड़, हथियारों की होड़ लगी हुई थी इनमें। मतलब आगे निकलना था। हाँ, जैसे आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम अगर किसी के पास है तो यूएसएसआर के पास है। प्लस यूएसएसआर जिस दिन खत्म होगा उसके राष्ट्रपति के पास एक ऐसा सूटकेस रहता है, जिस सूटकेस को बटन दबाएगा ना अगर वो, ठीक है, तो दुनिया में जितने भी देश हैं, उसके दोस्त हो उसके दुश्मन हो, उनको कोई मतलब नहीं है, पूरी दुनिया तबाह। एक का इंच नाप नाप के उसने बनाया है, और सब में परमाणु बम गिरेगा, और कहां कहां से गिरेगा किसी को नहीं पता। ठीक है, कहीं से भी, तो उसका ऊपर से नहीं, यानी सैटेलाइट वाला नहीं। हाँ हाँ, यूएसएसआर खत्म नहीं। यूएसएसआर का सिंपल थिंकिंग है, हम खत्म होए तो मेरी दुनिया, मेरे लिए तो पूरी दुनिया खत्म। हाँ, अब मेरे लिए दुनिया खत्म, तो उस दुनिया में रह के क्या करोगे जहां रसिया ना मिले? समझे बात को? इसलिए तो हथियारों की होड़ लगी हुई थी इन लोगों में। ठीक है, और काफी ज्यादा तेजी से होड़ लगा हुआ था कि भैया हम सबसे पहले परमाणु बम बनाएंगे, हम अंतरिक्ष में सबसे पहले जाएंगे। जैसे सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन चला गया? रसिया वाला चला गया। इसी तरह हथियारों की होड़ लगी हुई थी। आप लोग एक मूवी आई थी हाल ही में, क्या नाम था, आर माधवन, जिसमें एम नंबियार वाला रॉकेट्री मूवी, ठीक है, उसमें भी इस सब के बारे में काफी अच्छा तरीके से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोनों देशों को आपस में भरोसा नहीं था, दोनों देशों को आपस में भरोसा नाम का चीज थोड़ा सा भी था नहीं, दोनों एक दूसरे के पीछे जासूसी कराते थे। ठीक है, और यूएसएसआर का जो प्रमुख क्या बोलते हैं वो जासूसी वाला विभाग था, वो करता था केजीबी, और यूएसए वाला जो था वो था तुम्हारा सीआईए। ठीक है, ये सब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी। ठीक है, ये काम क्या, जैसे भारत का रॉ होता है ना,
रॉ जैसे काम करती है, वैसे ही CIA और KGB भी काम करते हैं। वैसे का CIA हाँ CIA इसका जासूसी करता था। हाँ, CIA वाला इसका जासूसी करता था, KGB इधर वाला का जासूस करता था। ठीक है, कोई भी मीटिंग हो रहा है, प्रधानमंत्री के बीच का मीटिंग हो रहा है, तो सब कुछ में कैसे अपना आदमी लगाया जाए। ये लोग यानी हालात ये थे कि ये लोग कोई ट्रीटी साइन करके आते थे। ट्रीटी मतलब संधि, ठीक है, और संधि साइन करने के बाद भी लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद अस्थिरता काफी ज्यादा थी दोनों में। जैसे मैंने अभी बताया कि हुआ क्या था, अमेरिका वालों ने बोला ना मैंने कि परमाणु बम का हवाई जहाज लेके उड़ते रहता था। बताओ, देश के ऊपर हवाई जहाज है जिसके अंदर परमाणु बम है, गलती से अगर अपने देश पे गिर गया हो सकता है अपने देश। और हुआ, और ऐसा हुआ, 2 परमाणु बम अमेरिका ने खुद के शहरों पर गिरा दिए। लेकिन अमेरिका इतना पावरफुल था कि उसने पूरी मीडिया को, पूरी दुनिया को ये 100-150 यानी एक 50 साल तक तो पता ही नहीं चलने दिया। 50 साल तक, अब जाके हम लोग को पता चला कि अच्छा ऐसा हादसा हुआ था। कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, अमेरिका किया है। दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम कौन मारा? जापान पे अमेरिका मारा। ठीक है, लिटिल बॉय और फैंटम 9 जुलाई और 11 जुलाई को। ठीक है, तो ये सब कारण था। उसके बाद दोनों देशों ने न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने की भी होड़ थी। सबसे पहले न्यूक्लियर बम कौन बना लिया? अमेरिका। रसिया थोड़ा धीरे बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बना दिया? रसिया बनाया। ठीक है, अभी मेरा मानना है पर्सनली कि भारत को भी ना 1-2 परमाणु बम अभी ब्लास्ट करके फोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर से परीक्षण करना चाहिए, सिर्फ टेस्ट करना चाहिए। हाँ, पानी में या जमीन के अंदर में, वही जमीन के अंदर में करे अपना, और दुनिया को फिर से दिखाना चाहिए औकात में रहो। ठीक है, देखो छद्म युद्ध, छद्म युद्ध समझा रहे थे, प्रॉक्सी वार किसको कहते हैं। छद्म युद्ध का मतलब होता है कि मेरी भूमि पर वो युद्ध नहीं होगा, मेरी भूमि पर वो युद्ध नहीं होगा। जैसे देखो, हम यहाँ के निवासी, तुम अपना घर का निवासी, तेरा इलाका में मार नहीं होगा, मेरा इलाका में मार नहीं होगा, मार अमन का घर में होगा, मार आलोक का घर में होगा। बात समझ में आया? ताकि नुकसान हो तो इसका घर का नुकसान हो, इसका फैमिली मेंबर को हो, इनके यहाँ के लोगों को हो, हमारे यहाँ के लोग ठीक रहे, तुम्हारे यहाँ के लोग ठीक रहो। उसके बाद हम आलोक को प्रमोट करेंगे, तुम अमन को प्रमोट करेगा, मार ये लोग दोनों करेगा, हम लोग बस आराम से मजा लेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार। ठीक है, हम सामने ना हो करके भी सबसे मेन कारण हम ही है। ठीक है, तो शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी बताएंगे, कौन कौन देशों में ऐसी घटना हुई, जैसे उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, वियतनाम। ठीक है, ये सब कुछ केसेस हैं जो समझाएंगे आगे जाके। खैर, अभी हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है 1917 की, 17 की सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है, पता है हमको, बस थोड़ा सा। 1917 की शुरुआत है। ठीक है, बहुत ही सुहावना मौसम था, एक अच्छा दिन। ठीक है, तब पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा, सुहाना दिन। उसके बाद यहाँ पर USSR में गृह युद्ध हो गया। आपसे में युद्ध, वही घर आपसे घर। ठीक है, घरेलू युद्ध। ठीक है, कहाँ हुआ? USSR में हुआ, और USSR 2 गुटों में बटा। USSR बड़ा तुमको खाली नक्शा में दिखता है, इतना बड़ा वो एक्चुअल में है नहीं। इन नक्शा को मत मानना कि ये नक्शा सही है, जो आप नक्शा पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप को। अगर इसको हम ऑस्ट्रेलिया के पास लेते हैं ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा दिखेगा, ये फेक है। ठीक है, बचपन से आपको गलत पढ़ाया गया, बता दे रहे हो। ठीक है, ये जो मैप इस तरह से बनाया गया है ताकि जो यूरोप वालों की है, अमेरिका वालों की है, वो हमेशा हम लोग पे प्रोमिनेंट रहे कि देखो रसिया कितना बड़ा। लग रहा है कि पूरा एशिया रसिया के अंदर घुस जाए तब वो रसिया बड़ा।
उतना बड़ा रसिया थोड़ी है पागल। उसको रियल मैप में जाके देखोगे ना तो वो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, ग्रीनलैंड एक द्वीप है रे, जितना बड़ा श्रीलंका है उतना बड़ा है ग्रीनलैंड, लेकिन देखो मैप में कितना बड़का दिखता है। श्रीलंका इतना बड़ा। हाँ सर इसमें श्रीलंका नजर भी नहीं आ रहा है। और देखो ना, हम मानते हैं कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका एक्चुअल साइज, ठीक है, सबसे बड़ा रसिया, लेकिन उसका एक्चुअल साइज गलत दिया हुआ है ना। आप ऑस्ट्रेलिया के रेशियो में कंपैरिजन करोगे तो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ही बड़ा दिखेगा आपको रसिया। जैसे जैसे छोड़ दो टॉपिक पे आओ। लड़की लोग से बहस करके नहीं जीत सकते हैं। वर्ल्ड मैप का इंडिया और भारत का मैप का इंडिया में कंपटीशन। सर देखिए गलत बात है, देखिए इतना छोटा इतना बड़ा एक ही जगह में। तू करेगा लड़की वाला हरकत? नहीं सर, हैं? मसाला डाल दी नहीं डालना। देखो यूएसएसआर में गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध में दो गुट बन गया, एक व्हाइट और एक रेड। रेड थे कम्युनिस्टों के, रेड कौन था? कम्युनिस्ट। और व्हाइट को सपोर्ट कौन कर रहा था पता है? यूएसए वाले। कौन कर रहे थे? यूएसए वाले। जो भरोसे वाले होते हैं वही यूएसए वाले होते हैं, ठीक है, बाकी समझ लेना है भावनाओं को। रेड कम्युनिस्ट इनका जो काम था, ठीक है, और जीता कौन होगा? रेड वाला जीत गया। समझ गया मार का शुरुआत क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है, रशिया यूएसएसआर का कहना था भैया मेरा घर में युद्ध हो रहा है, ठीक है, बाहर वाले से क्या मतलब है, तुम आके क्यों सपोर्ट करोगे किसी को? किसी को पैसा दोगे, किसी को ये दोगे, हथियार दोगे और बोलोगे कि भैया इसको सपोर्ट कर दो। लड़ाने का काम कर रहा है सर। तो वही तो बोले ना, जो भरोसे वाले होते हैं वही यूएसए वाले होते हैं। रेड कम्युनिस्ट, ठीक है, यूएसएसआर गृह युद्ध, और जीता कौन? रेड जीत गया, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई कब? 1922 में। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट जो युद्ध था वो 1922 तक चला। नहीं, अभी तो हम बता रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुआ। खचड़ई काम किया कौन था? यूएसए किया था। नहीं एंट्री लेना चाहिए था, नहीं लेता तो शीत युद्ध का दौर नहीं चलता, लेकिन हो गया, यूएसएसआर बन गया क्या? कम्युनिस्ट देश की स्थापना हुई कब? 1922 में, ठीक है। अब देखो यूएसएसआर 1922 में स्थापना किया कम्युनिस्ट देश का, लेकिन फिर यूएसए सब का नौटंकी। यूएसए प्लस उसके एलाइड देशों ने इसे मान्यता नहीं दी, मान्यता नहीं दी। अब सोच लो कि इसको बिक कितना ज्यादा होगा। एक तो तुम मेरा घर में मार लड़ाई करवाया, ठीक है, कहीं ना कहीं लड़ाई हुआ तो सपोर्ट कर दिया इसको, ऊपर से अब नया फॉर्मेशन हुआ तो मान्यता नहीं दे रहे हो, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं 1933। इसको छाप लो फिर थोड़ा सा बताएंगे। थोड़ा कैसे नहीं जी देखो 1922 की घटना बता दी। 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हो गई कम्युनिस्ट पार्टी की, और जिसको मान्यता नहीं दिया कौन? अमेरिका वाला। तो मान्यता कब दिया है? 11 साल के बाद, 1933 में। और उस टाइम यूएसएसआर के लीडर कौन थे पता है? जोसेफ स्टालिन। कौन थे? जोसेफ स्टालिन। ये तानाशाही शासन आरंभ कर दिए थे, तानाशाही शासन आरंभ कर दिए थे, और यूएसए ने मान्यता दे दी। मान्यता क्या दी? मीटिंग हुआ, संधि हुआ, बोला कि हाँ भाई हम आपको करते हैं, क्योंकि देखो पावरफुल होते जा रहा था अब यूएसएसआर पावरफुल होते जा रहा था और मजबूरी हुआ। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में, इसके बाद हम लोग सीधा बात करेंगे विश्व युद्ध में कौन किसके तरफ रहा और कौन किसके तरफ नहीं रहा। यहां तक हुई 1933 की बात। इसके बाद का आपको अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।